हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है वो बोलती है अगर तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा प्लेस क्या है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देती हूँ। वो कुछ अपना अटैक यूज कर रही होती है जिसकी वजह से उसका जो पूरा शरीर होता है वो जल रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 579 की स्टार्टिंग होती है। मिंगवी ऐसे ही सोच रही होती है कि जो हानयान की स्पाइडर वेब है वो उसका अदर शॉट टोकन है। ये अपनी लाइफ को यूज कर रही है हमारे लिए टाइम को थोड़ा बढ़ाने के लिए। जो अदर शॉट टोकन की बर्निंग होती है, मतलब जलना होता है, वो इनर वर्ल्ड से स्टार्ट होता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक जो फिजिकल बॉडी होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। ये पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता ही अगर अदर शोर एलम का जो टोकन होता है वो जल जाएगा तो फिर काम पूरी से खराब हो जाता है, ना रीइंकार्नेशन होती है और भी बहुत गलत चीजें होती हैं। मिंगवी बोल रही है लूजिंग हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इस 3 फोल्डिंग पास से क्रॉस करके जो हमारे सामने हम ग्रेट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं और भाग सकते हैं। लूजिंग बोलता है तो फिर हम कहाँ पे मिलेंगे। मिंगवी बोलती जब तुम इस 3 फोल्डिंग पास से पास हो जाओगे तो तुम स्वेटरलिंग डेजर्ट में एंटर करोगे। मुझे है 145 सिटी में मिलना जो कि डेजर्ट के नॉर्थ में है। लूजिंग बोलते ठीक है। लूजिंग जल्दी से मूव कर रहा होता है, एक तरीके से थंडर से कवर हो जाता है पूरी तरीके से। वो जो होता है इंसान वो गुस्सा होता है और बोलता है अगर तुम अपने अदर्श हो इससे ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, मैं फंसा रहूंगा। यूज ही क्या, मतलब तुम अपने आप को इतना सा पेन दे क्यों रहे हो। में कोशिश कर रहे हो मुझे इस चीज से जलाने की। ये तो सिर्फ एक थर्ड स्टेज का अदर। वैसे हंस रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड का मतलब कुछ यूज करता है और अपने आप को वेब से फ्री कर लेता है। वैसे आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं किसे चूज करूं नेक्स्ट। वो फिर हैरान होकर बोलता है वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड इतने ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा है। वैसे बोलता है अगर तुम इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो तो तुम मेरे नेक्स्ट टारगेट होगे। वो जल्दी से लूजिंग के पीछे पहुंचा होता है। ची बोल रहा होता है नहीं ये तो हमारे पीछे आ रहा है। वो फिर ऐसे माइंड मैसेज भेज देता है मिंगवी को और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है लूजिंग की तरफ और तुम्हारी तरफ आ रहा है। मिंगवी बोलती है कि चाहे इसका टारगेट मैं हूँ चाहे लूजिंग, 3 फोल्डिंग पास से पास होने के बाद मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी और पहले से रोकने की कोशिश करूंगी। जितना ज्यादा इसका टेंशन हटे उतना ज्यादा करूंगी। लूजिंग और जो मेरे नुआ रेस है फिर उनके पास टाइम मिल जाएगा ग्रेट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करने का भागने के लिए। ची बोलता है ठीक है। वो ऑलमोस्ट पहुंच गए होते हैं वहां पे पास से। मिंगवी बोलती है कि हम पहुंच गए, जल्दी करो। लूजिंग भी जल्दी मूव कर रहा होता है और वो दोनों उस अंदर मतलब वो जो होता है पास उससे एंटर हो जाते हैं। वो जो इंसान होता है वो बोलते तुम क्या सोच रहे हो, तुम 3 फोल्डिंग पास से निकल के भाग जाओगे, सपने देख रहे हो तुम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो भी जल्दी आ रहा होता है। फिर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक बैरियर टाइप उसे रोक देता है। मिंगवी बोलती है तुम सभी जल्दी से ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को यूज करो, भागो, डायरेक्टली ली माउंटेन में जाना। बाकी सभी जो होती है लड़कियां वो बोलती ठीक है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है 11th लेवल का तुम्हारा हेवन मतलब अदर शोर टोकन, तुम वन ऑफ द हाईएस्ट रैलम के इंसान हो इस ग्रुप में। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्योटिक सोर्स रैलम में हेड ऑन मेरे से फाइट करने की कोशिश कर रही हो, ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिंगवी बोलती है तुम मेरे 11th हेवन बीइंग टोकन से फंस गए हो। तुम्हारा जो ये क्योटिक सोर्स रैलम है वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वो जो इंसान होता है वो गुस्सा होता है और बोलता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, ऐसे बात करने वाला इंसान मुझे काफी टाइम बाद ही मिल रहा है। वैसे अपनी स्वॉर्ड से बोलता है कि मेरे को कुछ ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा इरिटेटिंग हो। वो अपनी स्वॉर्ड से वो पूरी तरह से तोड़ देता है जो शील्ड टाइप होती है जिसने मिंगवी ने मतलब बंद करके रखा होता है। ये ची बोलता है जो डिफरेंस है कल्टीवेशन में वो कुछ ज्यादा ग्रेट है, अगर हम डिवाइन क्रिस्टल्स को भी यूज करेंगे। मिंगवी बोलती है अब टाइम है, लूजिंग और जो बाकी क्लैन मेंबर्स होंगे वो चले गए होंगे, हमें भागना चाहिए। इंसान बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतने ज्यादा बकवास करके अब भाग सकते हो मेरे से, क्या ही सोचते रहते हो तुम। फिर हमें स्वेटरलिंग डेजर्ट का सीन दिखाता है। लूजिंग वहां पे पहुंच जाता है और नीचे गिरा होता है। वो सोच रहा होता है मेरी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर 100 से ज्यादा बार टेलीपोर्ट करना एक इंस्टेंट में मेरे को कुछ ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं इसके लिए। वो फिर ऐसे आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं फाइनली मदर वर्ल्ड में पहुंच गया हूँ, क्या ये स्वेल्टरिंग डेजर्ट है। वो सोच रहा होता है कि मैंने ग्रेट ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को यूज किया जैसे मैं 3 फोल्डिंग पास से निकला तो मैं अभी सेफ ही होऊंगा, है ना। मुझे नहीं पता कि वो जो इंसान था वो मिंगवी और बाकियों के पास पहुंच गया होगा। अब मुझे है 145 सिटी को फाइंड करना पड़ेगा जो कि नॉर्थ में डेजर्ट में। मुझे अकेले एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं किसी इंसान को फाइंड करूं और उसे पूछूं। फिर कुछ टाइम बाद लूजिंग एक जगह पे पहुंचते वहां पे कुछ ज्यादा उसे सैंड दिखाई दे रही होती है। लूजिंग सोच रहा होता है कि जब भी मतलब जहां पे भी मैं टेलीपोर्ट कर रहा हूँ वहां पे सैंड ही सैंड है, पर जो विंड की ताकत है वो इतनी भी ज्यादा नहीं जिसकी वजह से ऐसे ये सैंडस्टॉर्म्स क्रिएट हो जाएं। वो आगे तब देखता है और बोलता है ये जो सैंडस्टॉर्म है ये तो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, इतना बड़ा बन कैसे गया। वो फिर आगे की तरफ देखते कुछ टेंट्स होते हैं वहां पे। लूजिंग बोलता है कि ये तो टेंट्स है, चलो मैं किसी इंसान को फाइंड करता हूँ और उससे पूछता हूँ। वो जल्दी से टेंट्स के पास पहुंच जाता है और ऐसे पर्दे को हटाता है। तभी काफी ज्यादा वेपन्स लूजिंग की तरफ अटैक करते हैं। लूजिंग उन सभी वेपन्स को रोक देता है। लूजिंग बोलता है मैं सिर्फ यहाँ से जा ही रहा हूँ तो मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। इंसान बोलता तुम
वो इंसान नहीं जिसे किंग ने सेंड किया, तुम असैसिन नहीं हो। लुजिंग सोच रहा होता है ये अच्छी बात है कि जो कल्चर है गॉड डोमेन का वो मदर वर्ल्ड से आया हुआ है, जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है वो सेम है गॉड डोमेन की तरह, हम ऐसे स्मूथली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लुजिंग बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। वो इंसान बोलता है हम कैसे तुम्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी एक अंदर से आवाज आती है, वो बोलती है कि आने दो इसे। लुजिंग सोच रहे होते हैं तो वुमेन की वॉइस है। वो इंसान बोलता है पर वो वुमेन बोलती है कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर किंग ने इसे यहाँ पे सेंड किया होता है मारने के लिए तो हम सब मर गए होते। वो इंसान बोलता है ठीक है मैम। लुजिंग अंदर आ रहा होता तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलती है तुम बाहर से आए हो है ना, जो कि इस डेजर्ट में बाय मिस्टेक एंटर कर गए हो। लुजिंग बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा, तुमने कैसे फिगर कर लिया। वो लड़की बोलती है जो स्वेल्टरिंग डेजर्ट है वो 3 फोल्डिंग पास के आसपास है, जो किसी भी रेस के अंडर नहीं आता है, मतलब किसी की रेस के मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे मर्चेंट्स आते हैं, कॉमर्स अलायंस आती है, उन मर्चेंट्स वगैरह को सभी को पता है इस रास्ते के बारे में, तो वो ऐसे गुम नहीं होते हैं। इससे मैं पता लगा सकती हूँ कि तुम इस डेजर्ट के रेगुलर विजिटर नहीं हो। लुजिंग बोलता हाँ जैसा तुमने बोला, मैं एक्चुअल में गुम हो गया इस जगह पे। जो सैंडस्टॉर्म है वो पूरे डेजर्ट को कवर करके रख रहा है, मैं काफी लंबे टाइम से सर्च कर रहा था पर मैं रास्ते को फाइंड नहीं कर पाया। क्या कोई ट्रिक है इस डेजर्ट को लीव करने की। वो लड़की बोलती है अगर तुम इस डेजर्ट को छोड़ना चाहती हो तो पहले मुझे ये बताओ तुम जाना कहाँ पे चाहती हो। लुजिंग बोलता है हेवन फोर्टिफाइड सिटी। वो बोलती है हेवन फोर्टिफाइड सिटी, वो एक बहुत बड़ी सिटी है जो कि इस डेजर्ट के नॉर्थ में है, मैं पहले वहां पे जा बैठी हूँ, पर जो सैंडस्टॉर्म है यहाँ पे वो एक्चुअली में इल्यूजन है, ऐसे अगर तुम घूमते रहोगे तो तुम गुम हो जाओगे, तुम्हें वेट करना पड़ेगा उसके कम होने का, फिर तुम नॉर्थ जा सकते हो। लुजिंग बोलता है कितना ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा उसको शांत होने के लिए। लड़की बोलती है एक मतलब 1.5 ईयर्स लग जाएंगे। लुजिंग बोलते है कुछ ज्यादा, ये क्या कोई और तरीका नहीं है। लड़की बोलती है कि हम जो सैंड पीपल्स है हमारे पास नेचुरली तरीका है, जो सैंड स्टॉर्म है वो इल्यूजन है जो कि हमारे गॉड की सांस से बनी होती है और हमारा गॉड मिस्ट गॉड है। लुजिंग बोलता है अगर तुम्हारे पास तरीका है तो प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ, अगर कुछ तुम्हारी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी, तुम मांग लेना जो मांगना चाहते हो। लड़की बोलती है मुझे माफ कर दो मेरे मैनर्स के लिए, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम मोडी है, मैं ओरिजिनली सैंड किंगडम की प्रिंसेस थी। कुछ मंथ पहले सैंड किंगडम में एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ, जितने मेरे भाई थे उन्हें न्यू किंग ने मार दिया। मिस्ट गॉड की प्रोटेक्शन की वजह से मैं भाग पाई और मैंने अपनी जिंदगी को बचाया। अगर तुम मुझे वहां पे ले जाओगे और थ्रोन को मेरे को सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प मतलब हर एक इच्छा मानूंगी। लुजिंग सोच रहा होता है कि वेल मैंने इतना गैस कर ही लिया था, वो जो बाहर लोग हैं वो इसके गार्ड्स होंगे और ये सिर्फ डिवाइन सी और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के लोग हैं, तो इनके जो एनिमी है वो भी ज्यादा बड़े है, हाई कल्टिवेशन लेवल का नहीं होगा, तो शायद मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। लुजिंग बोलते ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ठीक है। वो बोलती हाँ शुक्रिया सर, मैं अपने प्रॉमिस को मेंटेन करके रखूंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी। चलो यंग मास्टर मुझे फॉलो करो। वो ऐसे टेंट के बाहर आ जाते हैं। लुजिंग बोलता है तुम मेरे को सैंड किंगडम में कैसे ले जा सकते हो बिना गुम हुए सैंड स्टॉर्म में। वो लड़की बोलती है तुम्हें चिंता नहीं करनी है सर, मेरे पास अपने तरीके हैं। वो अपने एक आर्टिफैक्ट टाइप को निकाल लेती है शायद। सो गाइज हम फिर से कैचअप कर चुके हैं, अब पता नहीं कब आता है नया चैप्टर, जब आएगा तब मैं कर दूंगा। और ये बात गॉड ऑफ लाइट सीरीज की, मेरे को इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मैं उसे ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ, कुछ नई सीरीज को ढूंढता हूँ। तब तक के लिए एंजॉय करो आप बाकी मेरी वीडियोस, मांगावर्स में मैं डालता रहूंगा, उसमें भी मतलब हो ही गया वैसे, देखते हैं क्या बनता है। तब तक के लिए बाय।